क्या है सीडी का राज? क्यों लिया है एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने सीडी पर स्टे? क्यों हो रहा है सीडी पर विवाद? क्या सीडी के जरिए ही निरानी मिनिस्टर बने? बसनगौड़ा पाटिल का बड़ा आरोप। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। कई दिनों से बसनगौड़ा पाटिल और मिनिस्टर मुरुगेश निरानी के बीच अल्फाजों की जंग देखने को मिल रही है। लिंगायत समाज के 2A आरक्षण के समावेश में बसनगौड़ा पाटिल ने प्रेस मीट करते हुए खुद के सीएम और मतादेश और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मुरुगेश निरानी पर भी टिप्पणी की थी। तो उसका पलटवार करते हुए मुरुगेश निरानी ने बीजापुर में प्रेस मीट करके कहा कि बसनगौड़ा पाटिल बीजेपी पार्टी के नाम से ही जीत हासिल की है। इनका मतलब यह था कि बसनगौड़ा पाटिल की कोई अपनी पहचान नहीं है, पार्टी के बल पर जीत हासिल की, अपने बल पर नहीं। और आगे कहा, जब पक्ष छोड़कर दूसरी पार्टी में गए यानी जेडीएस में तो टोपी पहनकर हिंदुओं को गाली दी और जब टोपी निकालने के बाद मुसलमानों को कहा, इनका कहना था। इससे यह साबित होता है कि बसनगौड़ा पाटिल सत्ता के लिए रंग बदलते नेता हैं। मुरुगेश निरानी से जब सीडी का विवाद पर सवाल पूछा गया कि क्या आप कई सीडी बनाकर डराते धमकाते रहते हैं, कहने पर निरानी ने कहा, जिसने सीडी बनाई है उसे ही मालूम, जिसने कोर्ट जाकर स्टे लिया है, मुझे 24 घंटे ही कम पड़ रहे हैं, ऐसे कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कहा। ಅವ್ರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ನಾವು ನಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, इंतर ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. निरानी की प्रेस मीट के बाद जब अपने जहरीले भाषणों से मशहूर बसनगौड़ा पाटिल से सीडी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, निरानी अपने बाप को पैदा हुए हैं तो सीडी दिखाएं। ಯಾಕಂತಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯತ್ತ ಹೇಳ್ರಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅವ್ರ ಬಲೆ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯತ್ತ ಹೇಳ್ರಿ. ಖರೇನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಸಿಡಿಗಳು ಯಾರ್ದಾದೋ ತೆಗಿಯತ್ತಾಳೆ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರು. ಸಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇವ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾ ಅಂತ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. और सीडी लेकर ही निरानी मिनिस्टर हुए हैं, बसनगौड़ा पाटिल ने आरोप लगाया। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीजापुर को विजेंदर और निरानी ने बीजेपी को ही हराने के लिए पैसे भेजे थे। अगर नहीं भेजे हैं तो धर्मस्थला को जाकर कसम खा के बोलिए, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। ಬಿಜಾಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಾಣಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷೇತರೊಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ? ಅವ್ರಿಗೇನಾರೆ ನಾ ಕಳಿಸಲತ್ತ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹಾನಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವು ನಾನು ವಿಜೇಂದ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಪಕ್ಷೇತರಗಳಿಗೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. राज्य बीजेपी ಮತ್ತು राज्य ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ इलेक्शनದಾಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। और आगे कहते हैं, जो आप चोरों के लिए पक्षत्र उम्मीदवारों के लिए पैसे जो भेजे थे, आपके साथ जो चोर आपके राइट लेफ्ट में जो चोर बैठे थे उन्होंने खाया करके सीधे आरोप लगाया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो राइट और लेफ्ट में कौन बैठे थे, देखिए। ये एक बहुत ही बड़ा आरोप सीधे अप्पा साहब पट्टन शेट्टी और श्रेष्ठ बिरादार पर लगाया गया है कि इन्होंने भी पार्टी के विरोध काम किया और पार्टी के विरोध आए हुए पैसों को खाया। अब इसका सच ये दोनों नेता ही बता सकते हैं। ನೀವೇನು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ ಬಲಕ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಾಗ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಡಕ ಬಲಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಾರ? ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷೇತರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗೈತಿ. ಇಲ್ಲೇನು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ. ವಿಜೇಂದ್ರ 8 ಕೋಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು,
ನಿರಾಣಿ ಎಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು BJP ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಲಿನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. और आगे बसनगौड़ा पाटिल ने कहा विजेंदर और निरानी कितने पैसे दिए हैं इसकी जानकारी केंद्र को भी दी गई है और ऑब्जर्वर को भी पता है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बसनगौड़ा पाटिल के लिए आगे और मुश्किलें पैदा हो सकती है जब खुद के पार्टी के नेता ही बसनगौड़ा पाटिल को सियासत से ख़त्म करने के लिए अपना वक्त और अपना पैसा लगा रहे हैं तो ये बसनगौड़ा पाटिल के लिए परेशानी का विषय है। इसके लिए इन्हें शांति से सोचना होगा और अपनी ज़बान पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। मगर उनके चाहने वालों का कहना है बसनगौड़ा पाटिल को कोई भी ना हरा सकता है और ना ही उनकी ज़बान पर कोई लगाम लगा सकता है। मगर जनता ने वो दौर भी देखा है जब बसनगौड़ा पाटिल येडियुरप्पा को भी जब वो CM थे तो बुरा भला कहा करते थे, फिर जब टिकट का वक्त आया तो उन्हीं के पीछे भागने लगे थे। अब इनके टिकट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अब इसका तो सवाल खुद गब्बर बसनगौड़ा पाटिल के पास ही है और सूचना के मुताबिक राजनीति गलियारों में एक अफवाह कहे या सच ये भी कहा जा रहा है कि बसनगौड़ा पाटिल को पता है कि इन्हें BJP टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने आगे की तैयारी कर ली है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर देवरहिप्परगी से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो पहले भी लड़ चुके हैं। मगर ये बात कहाँ तक सच है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इसका जवाब तो खुद बसनगौड़ा पाटिल के ही पास है। हो सकता है बहुत जल्द वो इसका खुलासा कर सकते हैं। मगर अब जनता में कई सवाल चल रहे हैं। क्या है CD का राज? क्या है उस CD में जो बसनगौड़ा पाटिल को स्टे लेना पड़ा? क्या उस CD के आने से बसनगौड़ा पाटिल की सियासत पड़ सकती है खतरे में? क्या बसनगौड़ा पाटिल को हो सकता है बड़ा नुकसान? ऐसे कई सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। क्या CD की धमकी से कोई बन सकता है मिनिस्टर? ये भी बड़ा सवाल है। क्या मुरुगेश निरानी के पास ऐसे कई CDs मौजूद हैं जिस कारण से मुरुगेश निरानी बन गए सीधे मिनिस्टर? जब नेता ही एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं तो कई सवाल तो बनते ही हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, एक हमाम में सब नंगे। क्या BJP पार्टी का यही हाल है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके पास किसकी CD है और उस CD में ऐसा क्या है जिसके लिए नेताओं को कोर्ट जाकर स्टे लेना पड़ता है ताकि उस CD में जो है उसे दिखा ना सके। हम तो यही कहेंगे ये आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल CD होगी, वो आप जाने। जनता तो अपना वोट देकर अपना नेता विकास के लिए चुनती है, ना कि फालतू बकवास के लिए। नेताजी कभी तो विकास की बात पर जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ा करें। नफरत से तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जनता तो सब देख रही है। तो देखते रहिए आपका अपना B न्यूज़ नेशन।